मुकाबला पाकिस्तान के हाथ में था। एक समय मैच पर पकड़ बना ली थी पाकिस्तान से, लेकिन वहां से इंग्लिश टीम इस मुकाबले को पाकिस्तान से जीत जाती है। यह चीज चुभेगी पाकिस्तानी फैंस को, लंबे समय तक चुभेगी। और इस हार की सबसे बड़ी वजह सलमान अली आगा की नाकस कैप्टेंसी, क्योंकि उस्मान तारिक को उस वक्त ओवर नहीं दिया जब उनका ओवर सबसे ज्यादा बनता था, यानी जब उस्मान तारिक की सबसे ज्यादा जरूरत थी आपको, क्योंकि सबसे बड़े गेंदबाज पाकिस्तान क्रिकेट टीम में इस वक्त वही हैं जब आप विकेट टेकिंग उस एबिलिटी की बात करते हैं। लेकिन वो बात रहती है ना कि अगर दो धारी तलवार आपके पास है तो वो फिर म्यान में क्यों है। और जो मुक्का आपको जंग के बाद याद आता है ना, उसको अपने मुंह पर मारना चाहिए। और सलमान अली आगा ने उस वक्त उस्मान तारिक के बजाय गेंदबाजी दी साइम अयूब को, नंबर 1 ऑलराउंडर साइम अयूब को, शादाब खान को और मोहम्मद नवाज को, जो ना गेंदबाज है ना बल्लेबाज है। मैं उनको आधे तीतर आधे बटेर कहता हूं। और ऐसा खिलाड़ी सिर्फ एक टीम में एडजस्ट हो सकता है। आपने 3-3 और वर्ल्ड कप के शुरू पर फहीम अशरफ को डालकर तो आपने 4-4 किए थे। और आगा साहब खुद भी ऑलराउंडर ही हैं, तो फिर जिस टीम में 5 ऑलराउंडर्स होंगे, यानी 5 ऐसे खिलाड़ी होंगे जिनको ना आप बैटर कंसीडर करेंगे और ना बॉलर कंसीडर करेंगे, तो फिर कैसे आप मैचेस जीतेंगे। और फिर इन 3 गेंदबाजों ने, साइम, शादाब और मोहम्मद नवाज ने बीच के 7 ओवर्स में 76 रन खर्चे हैं। कमी महसूस हुई वहां पर आपको नसीम शाह की, क्योंकि एक प्रॉपर अगर गेंदबाज होता तो फिर शाहीन शाह अफरीदी ने जो शुरू पर काम किया था नए गेंद के साथ, नसीम शाह दूसरे एंड से होते तो सोचिए जरा कि फिर कहानी किस तरह से आगे जाती। क्योंकि सलमान मिर्जा को भी आपने एक ही ओवर करवाया, फिर आप उस्मान तारिक को लेकर आते, एक ओवर के बाद तब्दील कर देते और फिर बीच में अपने फेवरेट खिलाड़ियों के साथ टिके रहते हैं जो आपको मैचेस नहीं जितवा सकते। और पिछले 1.5 साल में जो फ्लूक लगा ना छोटी टीमों के खिलाफ, वो नबीबिया के खिलाफ 50 भी कर दिया, 2 विकेटें भी ले ली, बायलैटरल सीरीज आप जीत कर आ रहे। अल्लाह पाकिस्तान को उस फ्लूक से बचाए, क्योंकि जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो मतलब कमजोर चीजों में होती है। लोहा कभी फ्लेक्सिबल नहीं होता, वो हमेशा मजबूत और क्रेडिबल होता है। और उसके अलावा थोड़ी सी बात करेंगे इस चीज की भी कि उस्मान तारिक आते हैं, अपना दबदबा एक दफा फिर दिखाते हैं और दिखाते हैं कि उनकी कदकाठी का गेंदबाज इस टूर्नामेंट में कोई नहीं है। लेकिन अकेले उस्मान तारिक करें तो क्या करें, दूसरे एंड पर तो आपका साथ देने वाला कोई है ही नहीं, तो फिर वहां आपको कमी महसूस हुई अबरार अहमद की। लेकिन इस मैनेजमेंट को ना डर है, ये ऑलराउंडर्स इसीलिए खिलाते हैं कि बल्लेबाजी में कोलैप्स हो जाएगा। 8वें नंबर तक आपने बल्लेबाजी रखी, मैं कहता हूं 7 खिलाड़ी फेल हो जाते टी20 क्रिकेट में, तो 8वां क्या ही कर लेगा। और जितनी बल्लेबाजी तो मोहम्मद नवाज आपको करके दे रहे हैं आईसीसी टूर्नामेंट्स में, इतनी बल्लेबाजी आपको नसीम शाह भी करके दे देगा, सच बात बता रहा हूं। और फिर अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओवरऑल उस अप्रोच की बात करें तो साइम अयूब, समझ नहीं आती मुझे साइम अयूब क्यों है टीम में, क्योंकि 14 मैचेस में जिसमें एशिया कप और आईसीसी टूर्नामेंट्स के मैचेस हैं, उन 14 मैचेस में साइम अयूब ने बनाए हैं 130 रन। 14 मैचेस में 130 रन 9 की एवरेज से। और वो खिलाड़ी जो बतौर बल्लेबाज टीम में शामिल हुआ है, और स्ट्राइक रेट उनका 109 का है, 0-50 है, 0 सेंचुरी है, और उसके साथ साथ 4 दफा 0 पर आउट हुए हैं। गेंदबाजी में 10 विकेटें भी ले लेते हैं ना, तो उनकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जगह नहीं बनती। क्योंकि अगर आपने ऑलराउंडर ही खिलाने तो फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में आप जाइए, वहां से लड़कों को तलाश कीजिए। क्योंकि ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि आप किसी और टिकट पर आप फॉर एग्जांपल एज अ बैटर टीम में आए तो फिर एज अ बॉलर जो है वो अपने आप को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि कोच आपको पसंद करता है। दैट डजंट मेक एनी सेंस। फिर सलमान अली आगा, ठीक है, इंटेंट अच्छी चीज़ है, अप्रोच अच्छी चीज़ है, आप चाहते हैं कि आप सामने वाली टीम पर अटैक करें, लेकिन सर पर कफन बांधकर और आंखों पर पट्टी बांधकर सिर्फ स्लॉगिंग करना, मतलब फिर आप में और फिर वो जो अंधू का राजा काना होता है उसमें क्या फर्क रह जाएगा। कंडीशंस को एसेस कीजिए, आप अपनी इंटेंट के साथ जरूर खेलिए। मैं पर्सनली उनको लाइक करता हूं कि ठीक है, वो एक नई चीज़, एक नई डायमेंशन लेकर आए पाकिस्तान क्रिकेट में जो आपको चाहिए थी। लेकिन आप कंडीशन को देखिए और फिर ये चीज कैलकुलेट कीजिए कि सामने किस गेंदबाज को अटैक करना है, क्या थोड़ा वक्त लेना है, और फिर जो आप जिस तरह इनिंग को कैरी कर रहे हैं उसकी सूरत हाल क्या है, उसको सबको देखे बिना आंखों पर पट्टी बांधकर आप ये इंटेंट के साथ नहीं खेल सकेंगे। बाबर आजम एक्चुअली में 24 गेंदों पर 25 रन बनाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी बेहतर इनिंग्स उनकी थी, क्योंकि 2 विकेटें गिर गई थी, आपने इनिंग को थोड़ा कैरी किया। लेकिन जब साइम अयूब, बाबर आजम हो गए, क्या कहते हैं उनके साथ सलमान अली आगा, तीनों के तीनों खिलाड़ी टॉप ऑर्डर में फेल होंगे, तो फिर एक्स्ट्रा प्रेशर साहिबजादा फरहान, जो मैं कहूंगा कि मर्दे बोरान बना हुआ इस टीम का, उस पर और प्रेशर बनता है। उन्होंने आज भी रन बनाए इंग्लैंड के खिलाफ। उसके अलावा अगर देखा जाए तो फखर जमान ने 16 गेंदों पर 25 रन थोड़ा सहारा दिया। एट दी एंड गिरते पड़ते पाकिस्तान 160 पे पहुंच चुका था, जो ठीक ठाक टोटल था इस टीम पर। हालांकि 180 होना चाहिए था, लेकिन फिर आपके ऑलराउंडर्स जिनको आप बड़े मान के साथ खिलाते कि बल्लेबाजी भी कर लेते, क्या कर रहे हैं मोहम्मद नवाज इस टीम में, मुझे आप बता दीजिए। और फिर अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात की जाए तो जो लोग क्रिकेट को समझते हैं उन्हें पता है कि जो विकेट कीपर होता है वो भी ऑलराउंडर होता है, यानी उस्मान खान भी आपके ऑलराउंडर हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए तो फिर सलमान अली आगा पूरी जिंदगी डोमेस्टिक क्रिकेट में बतौर ऑलराउंडर खेली, पाकिस्तान टीम में भी अभी भी टेस्ट और वनडे
ऑलराउंडर के तौर पर खेलते हैं, इंडिया के खिलाफ गेंदबाजी भी की थी। उसके अलावा अगर देखा जाए तो शादाब नवाज वो तो हैं ही ऑलराउंडर, फहीम अशरफ भी ऑलराउंडर, तो मतलब 5-5 ऑलराउंडर्स आपकी टीम में मौजूद हैं। फिर प्रॉपर बल्लेबाजों की बात आती है तो बाबर आजम जो आउट ऑफ फॉर्म है, साहिबजादा फरहान को अगर आप साइड पे करते हैं तो सिर्फ एक ही बीच में मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाज बचता है, वो है बाबर आजम। फखर जमान को तो आप अभी लेकर आए ना, उससे पहले तो फिर आप काम चला रहे थे, कभी किसी ऑलराउंडर को ऊपर भेज दिया, कभी फहीम अशरफ ने मैच जितवा दिया। ऐसे में आप अगर वर्ल्ड कप जीत भी जाते हैं ना तो सच बात कहूंगा कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो क्रेडिबिलिटी के साथ आप जीतेंगे ना, ठीक है वर्ल्ड कप जीतेगा, लोग खुश हो जाएंगे, इमोशंस में आकर बड़ी बड़ी बातें की जाएगी, हम भी सेलिब्रेट करेंगे, शादियां बचाएंगे, पाकिस्तान जीतेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि जो फ्लूक लग रहा है ना आपका, या वो फिर जो आप थुक के साथ पराठे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो पंजाब से मुझे लोग देख रहे हैं वो समझ गए होंगे कि थुक वाला पटाखा और थुक वाला पराठे में क्या फर्क होता है। तो ऐसे से वो गली मोहल्ले की टीम बन सकती है। दिस इज पाकिस्तान क्रिकेट टीम, यू नीड टू बिल्ड इट लाइक मैं कहूंगा एक, वो इस तरह मत कीजिएगा कि आपने टीम बना दी तो बस ठीक है जीत रही है तो हाँ ना, अगर जीत भी रही है तो आपने कॉम्बिनेशन को बार बार टेस्ट एंड ट्राइड करना है और आपने देखना है कि आप इस टीम को कैसे आगे लेकर जाएंगे। हार की सबसे बड़ी वजह नाकिस कैप्टनसी, क्योंकि जब हैरी ब्रोक खेल रहे थे और आपको पता था कि अगर ये खिलाड़ी कंप्लीट ओवर्स खेल जाता है, अगले 10 से 15 ओवर खेल जाता है, मैच निकाल के लेके चला जाएगा आपके हाथ से। वहां पर उस्मान तारिक को लेकर आना था, क्योंकि मतलब जंग में भी ऐसा ही होता है कि जो आपका सबसे बड़ा सिप्पा सालार होता है या सबसे बड़ा जंगजू होता है, जो सबसे बड़ा आपका फाइटर होता है, उस फाइटर को आप उसी वक्त तो भेजते हैं जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है उसको। मतलब अगर ऐसा तीर है आपके पास तो वो तर्कश में क्यों है, बाहर निकालिए उसको, चलाइए, दो दाली तलवार म्यान में रखकर आप जंग नहीं जीत पाएंगे। उस वक्त आपने गेंदबाजी दी, रोना आ रहा है मुझे, उस वक्त आपने गेंदबाजी दी साइम अयूब को, मोहम्मद नवाज को, शादाब खान को, मैच आपके हाथ से निकल गया। बीच के 7 ओवर्स में जो इन 3 गेंदबाजों ने किए 76 रन, 11 के रन रेट से खर्चे, जो रिक्वायर रन रेट था वो उस वक्त 7 से 8 का था, तो मैच आपके हाथ से निकल गया। उस्मान तारिक ने बहुत एफर्ट की, वेल डन। शाहीन शाह अफरीदी ने पूरा जी जान लगा दिया इस मुकाबले में, एफर्ट उन्होंने भी पूरी की, पर दूसरे एंड से ना उस्मान तारिक का कोई साथ देने वाला था स्पिन में और ना तेज गेंदबाजी में शाहीन शाह अफरीदी का। 2 तब्दीली अगर आप इस टीम में कर दें तो बहुत इस टीम में ताकत आ जाएगी। शादाब और नवाज, मैं ये नहीं कहूंगा कि खिलाड़ी बुरे हैं, टैलेंटेड हैं, लेकिन वो अपनी कैपेबिलिटीज में परफॉर्म करेंगे। हर खिलाड़ी की एक स्किल सेट होती है, आप उसी स्किल सेट के साथ उससे डिमांड करते हैं। फॉर एग्जांपल जो 5वीं कक्षा का बच्चा होता है या 5वीं क्लास का बच्चा होता है, वो 5वीं का एग्जाम ही देगा, वो उसी तरह से आपको सपोर्ट करेगा। कश्ती में भी आप जा रहे हैं ना, तो वो जो चप्पू चलाने वाला है वो चप्पू चलाकर ही देगा, वो जो रास्ता मोड़ने वाला है उसका अलग काम है, और वो फिर जो रास्ता क्या कहते हैं वो उसको रिडार कहते हैं, रिडार से वो जो रास्ता माप रहा है कि आगे कोई खतरा नहीं है, वो उसका काम है। तो ऑलराउंडर का काम यही है कि 1 से 2 ओवर आप करेंगे, 20 से 15 रन बना देंगे, 15 से 20 रन बना देंगे, वो उसी पे जाएंगे, वो उनका उतना ही स्किल सेट है। उनके साथ आप कंप्लीट नहीं छोड़ सकते कि वो आपको 8 ओवर्स पूरे करके देंगे और फिर 50 रन भी बना कर देंगे, ऐसा नहीं होता। तो शादाब और नवाज में से एक को आप ड्रॉप कीजिए, इब्रार को वापस लेके आ जाइए, बल्लेबाजी भले ही कम हो जाए, 7वें नंबर तक आ जाए, लेकिन ऐसा कीजिए। और सलमान मिर्जा क्योंकि पुराने गेंद के साथ उतने इफेक्टिव हैं नहीं, तो फिर नसीम शाह को यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि नए गेंद के साथ और पुराने गेंद के साथ नसीम इज इक्वली गुड। पाकिस्तान क्रिकेट टीम बाउंस बैक करती हुई आपको नजर आएगी। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्वालिफिकेशन सिनेरियो क्या बन रहा है पाकिस्तान का।